अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नसरीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमानुल्लाह खान। जी जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? मैं भी ठीक हूँ। आज आप कहाँ ले जा रही हैं? आज हम एक अजायब घर पे मौजूद हैं जहाँ पे कदीम चीन के जो शाही महलात के लैंटर्न्स की नुमाइश होती है। वाह, ज़बरदस्त। जी तकरीबन कुछ बताएं इसके बारे में और। अच्छा, बाद में मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप ज़रा बताइए, क्योंकि दुनिया में हर जगह भी चिराओं की नुमाइश, कोई ना कोई तकरीब या नुमाइश होती है, तो क्या पाकिस्तान में इस तरह की तारीख भी है? जी, पाकिस्तान में एक बहुत मशहूर मेला चिरागा के नाम से लाहौर में एक तकरीब होती है, जो कि एक सूफ़ी शायर शाह हुसैन के उर्स के मौके पे मार्च के तकरीबन आखिरी हफ्ते में मुनक्कद किया जाता है। ये शालीमार बाग के करीब उनका मकबरा है और दुनिया भर से और पूरे पाकिस्तान से उनके अक़ीदतमंद जो हैं वो वहाँ आते हैं और चिराग जलाते हैं और मुख्तलिफ़ स्टॉल लगते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ खाने होते हैं, कव्वाली, उनकी शायरी, उनकी जो लिखी हुई काफ़ीज़ हैं वो पढ़ी जाती हैं, कव्वाल होते हैं और ये 3 दिन तक तकरीबात चलती रहती हैं। और ये पंजाब में 2 बहुत अहम किस्म के फेस्टिवल्स होते हैं, एक बसंत और दूसरा ये मेला चिरागा। वाह, बहुत दिलचस्प। अच्छा, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि चीन के रवायती लैंटर्न्स किस तरह के होते हैं। ज़रूर। अच्छा, आइए चलते हैं। ऑप्टिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम दुनिया का वो पहला नुमाइशी हाल है जिसमें रोशनी का थीम है, जहां रोशनी की टेक्नोलॉजी और आर्ट को यकजा किया गया है। ये इल्म, फनकारी, रोशनी की टेक्नोलॉजी और सकाफती मफहूम को यकजा करता है। रोशनी की टेक्नोलॉजी की सनत के इतलाक और इख्तिरा में दुनिया के एक मारूफ प्लेटफॉर्म के तौर पर म्यूजियम ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोशनी के बारे में जानने, समझने, अच्छा इस्तेमाल करने और रोशनी की साइंसी और सकाफती ताकत को फैलाने के लिए पुरअज़्म है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हमारी पैलेस म्यूजियम पैलेस लैंप एंड लाइट्स नुमाइश में खुशामदीद। देखिए, इस पर लिखा है कि ये मुलाजिमीन का कार्ड है। ये क्यों है, विजिटर का नहीं? ये क्या वजह है? क्या वजह है? शायद आज हमें भी कुछ काम करना होगा। ज़रूर। ये तो यहाँ के मुलाजमीन के लिए जो कार्ड होते हैं वो है, और हम तो मेहमान हैं यहाँ पर, तो ये क्यों? आज हमें भी कुछ काम करना है। वाकई? जी, तो ये किसके लिए है? ये मुलाजमीन का कार्ड है। जी हाँ, ये हमारे कल्चरल रेलिक रिसर्चर का वर्क परमिट है। आप हमारे सकाफती आसार की बहाली के कमरे में जाकर महल की लालटेनों को देख सकते हैं जो हम मुरम्मत कर रहे हैं। अच्छा, चलते हैं। बराए मेहरबानी इस तरफ। इस नुमाइश में हमारे पास पहली दफ़ा है। पहली ये कि 600 सालों में पहली बार है कि पैलेस म्यूजियम को महल से बाहर लाया गया है और महल से बाहर सिर्फ हमारे ऑप्टिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम में दिखाया गया है। दूसरी ये कि ये पहली बार है कि सकाफती आसार को डिस्प्ले, मुकम्मल तशरीह और मल्टीमीडिया लाइट एंड शेडो टेक्नोलॉजी के इम्तजाज की शक्ल में दिखाया गया है। ये दुनिया की सकाफती आसार की पहली मुकम्मल नुमाइश है। चलिए, इससे पहले कि हम लाइट्स देखें, एक तकरीब करते हैं। मेरे साथ आइए, लाइट्स ऑन करें। शहर ममनुआ की लालटेन और फेस्टून्स नुमाइश में लंबी उम्र, शादी और जश्न बहार 3 मौज़ूआत शामिल हैं। आवाज़, रोशनी, फ्लैश, फिल्म और पेंटिंग की कसीर जहती नुमाइश ये सदियों पुरानी कारीगरी के नए फनकाराना दिलकशी को जाहिर करती है और जदीद रोशनी के ज़राए के साथ सकाफती वर्से के वक्त की तब्दीली को मुतहर्रिक करती है, जिसका मतलब है ज़ाहिरीन के लिए रवायती चीनी सकाफत का एक शानदार सफ़र का आगाज़। आज हमें 3 मिशंस दिए गए हैं। लोगे की शक्ल में एक सयाह लैंप तलाश करें जिसके ऊपर सोने और शीशे लगे हैं। फिर शाही और आम शादियों का फ़र्क बताएं। आखिर एक खुसूसी लैंप तलाश करें जिस पर ओपरा की तस्वीरें गिंदा हैं। चीन की महलाती लालटेन की सकाफत एक तवील तारीख की हामिल है, जिसका आगाज़ शांग और चाओ खानदानों से हुआ है। शांग खानदान तक महल की लालटेनों का अंदाज, नमूने और तकनीक अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी। चीनी लोग शादी, सालगिरह और नए साल का जश्न मनाना पसंद करते हैं और शहंशाह भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। आज हम पैलेस म्यूजियम में जमा किए गए छिंग खानदान के दरमियानी और आखिरी दौर के लैंपों और लालटेनों पर तवज्जो मरकूज करेंगे, जिसकी 3 अहम इकाइयाँ हैं: लंबी उम्र, शादी और बहार का त्यौहार।
वानशो, जिसका मतलब है लंबी उम्र, बरकत का लफ्ज है। जागीरदाराना दौर में इससे मुराद शहंशाह और महारानी की सालगिरह था। वानशो न सिर्फ सालगिरह का जश्न है, बल्कि ये शहंशाह की अपनी रियासत की खुशहाली के लिए उम्मीद की अलामत भी है। शिंग खानदान के शहंशाह की सालगिरह को वानशू फेस्टिवल कहा जाता था। अब हम दीवार पर शिंग खोंगशी की 60 साल सालगिरह की तकरीब की ड्राइंग देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि सड़क के दोनों तरफ बहुत से लैंप लटक रहे हैं और लैंप जोड़ों में हैं, जो मुअत्तर पहाड़ियों से ममनुआ शहर तक फैले हुए हैं। शहंशाह ने इस तरह अपनी सालगिरह बनाई थी। फूलों की टोकरी का चिराग 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है: फूल, चिराग की बॉडी और चिराग के डंठल। वो कौन सा लेटर है जो हमें ढूंढना चाहिए? आपने कहा था कि वो लौकी की शक्ल का कुछ स्याह रंग का चिराग, मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी मिलता जुलता मुताबिकत रखता है, जिसकी तलाश हमें है। लेकिन जिम में जो खूबसूरत चिराग है तो कुछ न कुछ नेक ख्वाहिशात की अलामत है, तो इसके क्या मानी है इस लेटर की? मेरा ख्याल है कि हमें उस्ताद से पूछना चाहिए कि इसकी क्या अहमियत है और इसकी क्या खुसूसियात हैं। जी आप ज़रा बताइए। ये स्याह रोगन पेंटेड सोने में जड़े शीशे और लौकी की शक्ल का लटका हुआ लैंप है। लौकी जो फूलों का अहम आवाज़ है, लौकी का चिराग बरकत और इज़्ज़त की अलामत है। इन लैंपों की हैंगिंग और लॉकेट सब कढ़ाईदार हैं। आप थैली में खुशबूदार गोलियां रख सकते हैं, इसलिए इस लैंप से अच्छी खुशबू आती है। आज हम जो चिराग देखते हैं वो सैकड़ों सालों से ज़िंदा है, क्योंकि इनकी हिफाजत नस्लों से बहाली करने वालों ने की है। इस चिराग को आपसे मुतारिफ कराने के लिए आज हमारे पास एक बहाली कार मौजूद है। सकाफती आसार की बहाली एक ऐसा पेशा है जो तबाहशुदा सकाफती आसार की मुरम्मत करता है। मुरम्मत करने वाले को मुतअद्दिद शोबों में महारत के साथ साथ बहुत सब्र और इस्तिकामत की ज़रूरत होती है। ताहुन से मुराद शाही शादी की तकरीबात है। शाही शादी का आमतौर पर मतलब ये होता है कि शहंशाह ने तख्त पर बैठने से पहले किसी से शादी नहीं की थी, जबकि एक महारानी को महल में ले जाने की तकरीब को शहंशाह की बड़ी शादी कहा जाता है। शिंग खानदान में शहंशाह की शादी का मतलब रियासती इक़्तिदार की मुंतकिली था, क्योंकि शहंशाह अपनी शादी के बाद ही तख्त पर बैठ सकता था। जो हम यहाँ देख रहे हैं वो थोंगची शहंशाह की महारानी का जहेज़ है, और महारानी का जहेज़ शहंशाह ने दिया था। इसका नाम शी हरूफ के साथ गोल्ड प्लेटेड है। गोल चांद दरवाजे के दोनों तरफ एक चिराग है और आप इसे अपने हाथ बजाकर रोशन कर सकते हैं। लाइट्स ऑन है बराए करम इस तरफ। इसका नाम सुर्ख संदल की लकड़ी से जुड़ा हुआ शीशे का टेबल लैंप है, जिस पर ड्रैगन और फिनिक्स कुनंदा है। मुझे लगता है कि ये हमारे मिशन से मुतालिक है, शायद यही है हमारा जवाब। तो आपके ख्याल में मैं आपसे पूछूं कि बादशाहों और मलिका की शादी में इस्तेमाल होने वाले चिराग या लैंटें आम लोगों के से क्या फ़र्क है? फ़र्क तो साफ ज़ाहिर है। आम लोगों के वसाइल बादशाहों और मलकात के वसाइल से बहुत कम हो सकते हैं, और यकीनन बादशाहों के पास वसाइल की कोई कमी नहीं है, तो वो खूब से खूबतर चिरागा और लैंप और कुमकुमे जो है वो अपनी तकरीबात में इस्तेमाल कर सकते हैं। आम आदमी शायद इतना आसान नहीं है मेरे ख्याल में। हम उस्ताद से पूछें। यकीनन। जी आप फरमाइए। आप देख सकते हैं कि शीशे पर एक ड्रैगन और एक फिनिक्स शी किरदार को गले लगा रहा है, जिसे सिर्फ शाही शादी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए देखते हैं कि शहंशाह जश्न बहारा कैसे मनाते थे। चीन का बहार का त्यौहार, जो चीनी कमरी साल के नाम से भी जाना जाता है, इस त्यौहार की एक तवील तारीख है जो कदीम ज़माने से चली आ रही है। बहार के त्यौहार के दौरान महल को त्यौहार की मुनासबत से सजाया जाता है और लोग मुख्तलिफ सरगर्मियों की तैयारी करते हैं। इन सरगर्मियों में बुनियादी तौर पर पुराने को हटाना और नए को लाना, बुराई से छुटकारा, देवताओं और बाप दादा की परस्तिश और अच्छी किस्मत के लिए दुआ करना शामिल है।
चिंग खानदान में शाही खानदान 12वें कमरी महीने से लेकर 2 फरवरी तक 2 माह तक बहार का त्यौहार मनाया करता था। इस लालटेन को चिंग चेंग लालटेन कहा जाता है। यह आबाओ-अजदाद की एक बहुत ही अहम इबादत के दौरान इस्तेमाल किया जाता था। ये सबसे बड़ा इंडोर लटका हुआ लैंप है और इस्तेमाल होने पर दर्जनों लैंप एक साथ जलते हैं, जो बहुत शानदार है। लालटेन के वसत में रोशनी की मुंतकिली की पोजीशन में नस्ब मवाद भैंस के सींगों से बना है। इस लैंप में ड्रैगन का पैटर्न है, जो अंदर से बाहर से खींचा गया है। ऐसा पैटर्न जिसे सिर्फ शहंशाही इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, ये चिराग जश्न बहार के मौके पर शाही महल में रोशन किया जाता है। तो क्या पाकिस्तान में शायद ईद या ईद गुरबाह के मौके पर लोग चिराग रोशन करते हैं? यानी देखिए, चिराग कोई ख़ास ऐसी रस्म तो नहीं है कि ईद के मौके पे जो है चिराग रोशन किया जाए। लोग इनफरादी तौर पे अपने घरों में उसको घरों की सजावट, सफाई और ज़्यादा रोशनी आम दिनों के मुकाबले में रखते हैं। मेहमान आते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिलकश बनाने के लिए जो भी अपनी हैसियत के मुताबिक आदमी कर सकता है वो करता है। लेकिन ख़ास तौर पे चीन में नए साल के मौके पे जो आतिशबाज़ी का मुज़ाहरा होता है, ऐसा नज़ारा मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखा। मैंने बहुत सारी जगहों पे आतिशबाज़ी के बहुत सारे मुनक़्क़द मनाज़िर देखे हैं, लेकिन जो चीन में मैंने 10 साल में आतिशबाज़ी का, अब हर चंद के कम हो गया है, लेकिन शुरू में जब मैं आया था तो बहुत ही दिलचस्प नज़ारा होता है। उस दिन चाँद जो है वो अपनी पूरी जोगन पे होता है और उसकी जो रोशनी होती है वो उस दिन सबसे ज़्यादा होती है। पूरे महीने की चाँद की रोशनी के मुकाबले में 14वीं के चाँद की रोशनी सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, इसीलिए गीत में गाना ऐसे गाते हैं कि 14वीं का चाँद हो या आफ़ताब हो। जी, उसी से तशबीह दी गई है कि वो बहुत रोशन होता है। 14वीं का जो चाँद होता है उस दिन चाँद की रोशनी जो है वो बहुत ज़्यादा रोशन होती है आम दिनों के मुकाबले में। अब हमारा आखिरी मिशन है, हमें एक जी जनाब, इस म्यूज़ियम का दौरा करने के बाद आपको कैसा लगा? बहुत दिलचस्प आज आपने चीज़ें दिखाई और वाकई मतलब हज़ारों साल पुरानी जो कदीम चीन की जो रिवायात हैं और जो बादशाहों के तौर तरीके, रहन सहन का तरीका, उनकी रसूमात पे किस किस्म के एहतमाम किया जाता था, देख के मुझे बहुत मज़ा आया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी ऐसी ही किसी जगह पे आप लेके जाएंगी। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैंने महसूस किया कि इतनी शानदार ज़िंदगी जो बादशाही की और इतनी शानदार मसनूआत के पीछे तो ज़रूर बहुत ज़्यादा अक्लमंद और हुनरमंद लोगों की मेहनत है। जी, यकीनन हुनरमंदी का जब आपने ज़िक्र किया, आप देखें कि कितनी बारीकी से काम किया गया है और मुख्तलिफ़ मसनूआत को किस बारीकी से तराश के और शाही शान शौकत के हिसाब से उनको बनाया गया है। और अच्छी बात यह है कि चीन ने आज भी
अपने इस कदीम विरसे को किसी न किसी शक्ल में महफूज रखा हुआ है, ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि उनके आबा व अजदाद कितने हुनरमंद थे। जी, उम्मीद है कि अगली दफ़ा फिर भी ऐसा दिलचस्प तजुर्बा होगा। अगली दफ़ा मिलेंगे। खुदा हाफिज़। हाफिज़।